तो कल हमने पढ़ा सल्तनत काल के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में, और तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1412 तक रहा है, जिसमें से 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, और 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा, और फिर इसके बाद 51 से 87 तक हमने पढ़ा FST यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। अकबर के पूर्वगामी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, ठीक है, और सल्तनत काल के अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। तो हमने फिरोज शाह तुगलक तक पढ़ा था। थोड़ा सा और जानकारी इसमें देखेंगे तुगलक वंश के बारे में, और फिर इसके बाद एक नया वंश स्टार्ट होगा जिसका नाम है सैयद वंश, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, अच्छा एक क्वेश्चन, एक पॉइंट नहीं बोले थे। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में एक व्यक्ति आए थे मोरक्को से, जिनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1333 में, 1333 मोरक्को से आए थे, और इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था MBT ने, और फिर इसके बाद इन्हें राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चाइना भेज दिया था। इतनी बात और है। इब्न बतूता से क्वेश्चन आता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रेहला है। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। चलिए, तो FST हो गया। हमने कहा 1387 से आगे देखेंगे, 87 से फिर 98 तक, या कह सकते हैं 1387 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे कौन? नासिरुद्दीन महमूद बैठे। नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, और इन्हीं के शासनकाल में एक आक्रमण हुआ था, किसका? तैमूर लंग का। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ये आक्रमणकारी थे, देखने में बहुत ही दरिद्र टाइप में होते हैं ये मंगोल आक्रमणकारी। एक नाम सुना हो, चंगेज खां। चंगेज खां जिन्हें तिमचिन बोलते थे, तो चंगेज खां बहुत खतरनाक था, और वो इससे यानी चंगेज खां से भी 20 तैमूर लंग था। ये इनका ऐसा कबीला होता था, पता चले कि ये 6-6 महीने नहाते भी नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लोग थे इनका कबीला। और चलते थे घोड़ों में, तो इनका कबीला था घोड़ों में चलते थे, तो घुड़सवारी बहुत अच्छी आती थी इन्हें, और इसका सपना था पूरे विश्व को विजित करना। और किसके दम पर? तानाशाही के दम पर। पहले तो इनका कोई उद्देश्य नहीं था, और इनका सीधे सीधे एक शौक था कि आदमियों को यानी व्यक्तियों को मारना, उनके सिर इकट्ठे करना, ठीक है, इकट्ठे करते थे, और इसे ये शौक था इनका, व्यक्तियों का सिर काट काट के इकट्ठा करना। तो ये तैमूर लंग का शौक था। 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया दिल्ली पर, और दिल्ली पर कहा जाता है कि इन्होंने शासन किया था कितना? 15 दिन उन्होंने अतिक्रमण किया था दिल्ली की जनता पर। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग तैमूर लंग ने अपने जीवन में कम से कम 1 करोड़ लोगों को मारा था, ठीक है।
1 करोड़ लोगों को इसने मारा था, जो दुनिया की 5% आबादी कहलाती है। उस समय की 5% आबादी अकेले इसने मारी थी तैमूर लंग ने। आज के समय एक अगर हत्या कर दीजिए तो दूसरी हत्या करने का चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 302 धारा लगेगी और सीधे फांसी पर नहीं तो आजीवन कारावास तो है ही, ठीक है। लेकिन इसने 1 करोड़ कत्ल किए थे, अब समझ लीजिए। तो 15 दिन अतिक्रमण किया था दिल्ली पर। ये ऐसा करते थे कि नहीं, 15 दिन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में जहां जाते थे वहीं मार काट मचाते थे। जैसे गुजरे यहाँ से, पता चला कि इधर से गुजर गए, अगर गुजर गए रात में तो जितने मिलेंगे सोते हुए चाहे जैसे उनको मारते चले जाएंगे, ठीक है। रात में गए और रात में मारेंगे और जितना सामान होगा लूट के चले जाएंगे। आगे जाएंगे, आगे जो मिलेगा तो वहां पर मारेंगे। वो ना देखते थे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, व्यक्ति हैं, कोई मतलब नहीं। वो तो सोते हुए भी मार देते थे और लूट के ले जाते थे। इस तरीके से ये अपनाए हुए थे, खतरनाक थे, खूंखार थे। ये कह सकते हैं जंगली जानवर से कमजोर नहीं थे, ठीक है। तो ये ऐसे थे। तैमूर लंग, तैमूर का अर्थ होता है लोहा या फौलाद। तैमूर का अर्थ होता है लोहा या फौलाद, और लंग का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। तो ये तैमूर, ठीक है, लोहा जैसा शरीर था, फौलादी था, लेकिन लंगड़ा था। एक पैर युद्ध में कहते हैं कि इसका कट गया था, तो ये विकलांग टाइप में थे, इसी वजह से तैमूर लंग कहा जाने लगा इसे, ठीक है। और कहते भी हैं जो थोड़ा सा जिनके प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं, ठीक है। और इन्होंने दिखा दिया, लंगड़ा जरूर था लेकिन, ठीक है, इनके कृत्य अलग बताते हैं, ठीक है। अगर ना होता तो फिर देखते। तो ये चीज़ है तैमूर लंग की खासियत। और एक चीज़, तैमूर बताइए किसके पुत्र का नाम है? अच्छा, करीना कपूर को जानते हैं क्या? अच्छा, करीना कपूर के लड़के का नाम है, ठीक है। करीना कपूर के लड़के जो सैफ अली खान, करीना कपूर के लड़के का नाम है तैमूर, और तैमूर नाम रख दिया, इस पे बवाल मच गया, ठीक है। ये बवाल मच गया मीडिया में कि भाई करीना को यही नाम मिला था रखने को कि तैमूर। तैमूर ने क्या किया था? तैमूर ने आकर दिल्ली पर 15 दिन ऐसा किया कि रात रात भर जो सो रहे होते थे उनको पता चला कि सीधे मार काट मचाए हुए था, मारता था सीधे। तो यही कारण है, ठीक है। तो बवाल मच गया था इसमें। हो जाता है कभी कभी, मतलब कि हर इनके घर में जो रामायण से नाम रख गया। चलिए ठीक है। तो तैमूर लंग ने आतंक काटा था दिल्ली में 15 दिन, और इसने जितने भी सिर होते थे काट काट के ले जाते थे, इकट्ठा करते थे, बिल्कुल ठीक है। और उन्हें शौक था, हमने बताया कि इन्हें बहुत शौक था। कुछ नहीं, उस शौक होता था। लोग शिकार क्यों करते हैं? जाते हैं जंगल में शिकार करते हैं। पहले के राजा क्या करते थे? शिकार खेलने जाते थे। नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा, शेर को मारने जाते थे, बाघ को मारने, तो उन्हें खाते थे क्या? बाघ को मारने जाते थे, बाघ का शिकार, ठीक है। तो ये वो दिखाते थे कि हम वीर हैं, हमारे तीरंदाजी हम जो करते हैं तो बहुत अच्छी है। तो ये चीजें हैं। और ऐसे ही तैमूर का भी शौक था, ठीक है, कि मारे कितने ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया तैमूर लंग के बारे में। जब 1398 में शासन किया, यहाँ आक्रमण किया, जैसे ही आक्रमण किया ये यहाँ से निकल लिए। कौन? नासिरुद्दीन महमूद निकल लिए। फिर इनका कोई अता पता नहीं रहा, लेकिन रहे, लेकिन वो हिसाब से नहीं रहे, बहुत कमज़ोर पड़ गए ये। और ये 15 दिन किया, इनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में शासन करना। ये फिर 15 दिन बाद चले गए। ये आराम से करते रहे शासन, और 1412 तक।
1412 तक माना जाता है कि इन्होंने शासन किया, लेकिन इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल एक सिमट कर रह गया, यानी दिल्ली से पालम तक। इन्हीं के उसमें कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो तुगलक वंश का साम्राज्य है ना, तो दिल्ली से मात्र पालम, पालम कहाँ है, दिल्ली के बगल में ही तो है, तो इतना शासन रह गया दिल्ली से पालम तक। ठीक है, ये ऐसे हास्य बातें की जाती हैं इनके संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक हो गए तुगलक वंश के, और प्रथम कौन हो गए, गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक। और इस तरीके से तुगलक वंश के बाद एक अगला सल्तनत काल का वंश आता है, और जिसका नाम क्या है, सैयद वंश। डाल लीजिए, चौथे नंबर का ये वंश है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 51 तक रहा, और पूरे सल्तनत काल में मात्र एक ये सैयद वंश है जो सबसे कम समय तक रहा, खिलजी से भी कम समय तक। 1290 से 1320 यानी कुल कितने वर्ष, वैसे तो होते हैं 30 वर्ष, 30 वर्ष होते हैं। खिलजी वंश तो सबसे कम हुआ, लेकिन सैयद वंश का सबसे कम कार्यकाल माना जाता है। 14 से 51, 37 वर्ष का शासन, मात्र 37 वर्ष शासन किया है। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक बताइए, खिज्र खां। ठीक है, तो सैयद वंश के संस्थापक हुए खिज्र खां। खिज्र खां कभी अपने आप को सुल्तान नहीं समझता था, और इसने उपाधि भी सुल्तान की नहीं ली। इसने उपाधि किसकी धारण की, रैयत आला की उपाधि। इसने उपाधि किसकी धारण की, रैयत आला की उपाधि धारण की खिज्र खां ने। ठीक है, और ये अपने आप को नहीं मानता था, ये तो एक तरीके से तैमूर लंग के वंशजों का गुलाम माना, अपने आप को मानता था कि उसी के अंडर में कर रहे, कर भी भेजता रहता था। जो गुलाम वंश के वो तैमूर लंग के वंशज थे, उनको ये भेजा करते थे। ठीक है, कर रूप में। तो ये चीज़ें हैं खिज्र खां के बारे में। और आता भी एक संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए, तो खिज्र खां हुए। और इन्होंने उपाधि क्या रखी, उपाधि धारण की थी रैयत आला की। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद और शासक आए, मुबारक शाह आए। ठीक है, मुबारक शाह भी आए, बस शासक बस है, बाकी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं इन्होंने किया। मुबारक शाह के बाद आराम शाह आए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये खिज्र खां 1414 से 21 तक रहे। 1414 से 21 तक कार्यकाल इनका रहा। फिर मुबारक शाह का कार्यकाल जो रहा वो 1421 से 34 तक रहा। फिर इसके बाद आराम शाह वगैरह भी रहे। ठीक है, मुबारक शाह, आराम शाह ये शासन करते रहे, और अंतिम शासक आराम शाह रहा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसमें बस ये याद कर लीजिए, सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 51 तक 37 वर्ष तक कार्यकाल रहा, और इसके संस्थापक खिज्र खां है, अंतिम शासक आराम शाह है। क्लियर है, बस इतना पढ़ना है सैयद वंश के बारे में। इसके बाद एक अगला वंश आता है जिसका नाम है लोदी वंश। ठीक है, सल्तनत काल में एक आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश पढ़ लीजिए। बताइए लोदी वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। लोदी वंश का कार्यकाल क्या रहा, 1451 से बताइए 1526 तक कार्यकाल रहा। काफ़ी बड़ा कार्यकाल रहा। तो लोदी वंश के संस्थापक बताइए कौन हुए।
लोदी वंश के संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोदी। और ये माना जाता है बहलोल लोदी ये अफगान शासक था और भारत में यानी दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक हुआ बहलोल लोदी। अफगान शासक, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक। ठीक है, प्रथम अफगान शासक हुआ बहलोल लोदी। ठीक है, ये अपने दरबार में सभी लोगों को किस नाम से बोला करते थे बताइए? दरबार में ये एक नाम मसनदे अली कहकर सबको बुलाया करते थे। मसनदे अली। मसनदे अली से पुकारा करते थे सभी को। और ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। जिस प्रकार से सुल्तान सिंहासन पर बैठते हैं, ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, ये कालीन बिछाकर नीचे बैठा करते थे। कभी इन्होंने ये नहीं किया कि हमें झुककर सलाम करें। जो दरबार के मंत्रीगण होते थे, वो दरबारी जितने भी हैं, वो हमें झुकें। और ये बहलोल लोदी की एक आदत थी, यदि खाना खाते थे, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ से बहलोल लोदी से कि वह बताइए दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन हुआ? बहलोल लोदी। वहीं द्वितीय कौन हुआ अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आगे पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो द्वितीय शासक हुआ शेरशाह सूरी। जब मुगल पढ़ाएंगे तो हुमायूं को अपदस्थ करके खुद बैठा था गद्दी पर शेरशाह सूरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र हुए थे। उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर। आप कह सकते हैं निजाम खां। ठीक है, निजाम खां नाम था 9 पुत्रों में से एक पुत्र का, जिसको कहते हैं सिकंदर। सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी और यहीं से उसका नाम पड़ गया सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1400, अच्छा बहलोल लोदी का कार्यकाल देख लीजिए पहले। 1451 से 89 तक, 1451 से 89 तक। और पूरे सल्तनत काल में बहलोल लोदी एक ऐसे शासक हुए जो सबसे ज्यादा समय तक रहे, कुल 38 वर्ष तक। पूरे सल्तनत काल में कोई भी शासक 38 साल शासन नहीं किया। बहलोल लोदी एकमात्र ऐसे शासक हुए कि 38 साल इन्होंने शासन किया, 1451 से 89 तक। निजाम खां की बात करें सिकंदर लोदी की, तो 1489 से 1517 तक शासन काल किया। 1489 से 1517 तक शासन किया। सिकंदर की मां का नाम जीवा खां था। सिकंदर की माता का नाम जीवा खां था और जीवा खां एक हिंदू थी, महिला थी। जीवा खां हिंदू महिला थी और इस वजह से ये हिंदू माँ का बेटा हुआ सिकंदर लोदी। और जैसे FST को आप लोग जानते होंगे, हमने बताया कि ये हिंदू माँ होने की वजह से इसने कट्टरता ज़्यादा दिखाई हिंदुओं के खिलाफ विरोध में, और मुसलमानों के साथ नरमी से पेश आते थे। ऐसे सिकंदर भी रहे। इनकी माँ हिंदू थी, इस वजह से इन्होंने कट्टरता ज़्यादा दिखाई और हिंदुओं के खिलाफ रहते थे हमेशा। क्यों रहते थे? हमने एक कारण बताया, क्योंकि जीवा खां ने बहुत प्रयास किया कि मेरे बेटे को बनाया जाए सुल्तान। और जब प्रयास किया तो
तो अमीरों की सहानुभूति, उलेमाओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे। ठीक है, तो सिकंदर शाह बने और 1504 में एक फेमस है, 1504 में इन्होंने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की। आगरा जानते हैं, वही आगरा है, कौन सा, ताजमहल वाला। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने की 1504 में। बाद में इन्होंने आगरा को राजधानी बना ली, आगरा को ही राजधानी भी बना ली बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलती हैं। इन्होंने एक पैमाना भी स्टार्ट किया जिसका नाम है गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी पैमाना भी स्टार्ट किया, गजे सिकंदरी। ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ या कट्टरता दिखाते हुए इन्होंने जो मंदिर होते थे, मंदिरों को तोड़वा देते थे। हिंदू मंदिर इन्होंने तोड़वाए हैं और मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण कराया है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये हिंदुओं के विरोध में कार्य करते रहे हमेशा। ठीक है, ये सिकंदर लोदी की बात चल रही है। पूरे लोदी वंश में सबसे अच्छे शासक माने जाते हैं, ठीक है, कि सुल्तान। और जो बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, इन्होंने क्या किया, सिंहासन पर बैठना स्टार्ट कर दिया। सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठने लगे थे। ठीक है, बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। एक और चीज, बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, यानी बहलोल सिक्के के नाम से। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर 17 के बाद 1517 में फिर कौन शासक आए, बताइए, महत्वपूर्ण शासक आए थे, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के बाद आए हैं इब्राहिम लोदी। 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे हैं। जैसे इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे थे ना, वैसे ही फिर 1517-18 में एक आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। किससे, राणा सांगा से, राणा सांगा से युद्ध हुआ। और जो उस युद्ध का नाम है घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध माना जाता है 1517-18 में। तो घटोली का युद्ध 1517-18 में हुआ, इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा के बीच में, जिसमें से इब्राहिम लोदी हार गया, राणा सांगा जीता। राणा सांगा के बारे में आप जानते हैं क्या, कौन है राणा सांगा? राणा सांगा वह वीर पुरुष हैं जिनका उल्लेख बाबर ने अपनी पुस्तक में किया है। बाबर ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई वीर योद्धा हैं वो दो हैं, और वो वीर योद्धा कौन हैं? एक तो दक्षिण भारत में थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बताएंगे जब प्राचीन में देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तुलु और सुलु वंश के बारे में। ठीक है, तो केडीआर का नाम सुना, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन तेनालीराम का नाम सुना होगा। अकबर बीरबल का नाम जैसे सुना है ना, ऐसे कृष्णदेव राय और तेनालीराम का नाम सुना होगा। ठीक है, वही कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, तो हंसी मजाक की जो बातें होती हैं ना, ठीक है, कृष्णदेव राय तेनालीराम के बीच में चंपक वगैरह एक पुस्तक आती थी क्या? हाँ, तो चंपक में आप लोग पढ़ देंगे। हाँ बिल्कुल है। हाँ, नवोदय में तो ऐसा होता था, लाइब्रेरी रहती थी, लाइब्रेरी में एकदम चंपक। ठीक है, तो चंपक ही चंपक रखी रहती थी, पढ़ते रहिए। कॉमिक्स क्या नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन चंपक पत्रिका टाइप में आती थी ना, उसमें हाँ हंसी मजाक की और कॉमिक्स वगैरह रहती थी, बहुत कहानियाँ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो तेनालीराम और कृष्णदेव राय। तो बाबर ने अपनी पुस्तक कौन सी, बाबरनामा में, तो
तुझु के बाबरी, यानी बाबरनामा में बाबर ने लिखा कि भारत में दो वीर योद्धा हैं, एक है कृष्णदेव राय तो दूसरे है राणा सांगा। राणा सांगा वही राणा सांगा है, कहते हैं राणा सांगा के बारे में कि इसका एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है राणा सांगा के बारे में, शायद यही है, राणा सांगा ही है राजपूत में, ये ऐसा माना जाता है। एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, फिर भी वीर। अगर अपनी पुस्तक में इनका वर्णन करते हैं तो माने रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं राणा सांगा के बारे में। ठीक है, इब्राहिम लोधी से युद्ध हुआ, घटोली का युद्ध, इब्राहिम लोधी हार गए। ठीक है, इसके बाद तब भी रहे यहीं पर, गद्दी पर बैठे रहे। फिर एक युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में लिख लीजिए 21। अब डेट क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि डेट भी ये महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल 1526 में एक पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत जानते हैं कहाँ है पानीपत? अच्छा, पानीपत और सोनीपत नहीं जानते हैं? किस राज्य में? हरियाणा में। पानीपत सोनीपत हरियाणा में है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ, ठीक है, वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। द्वितीय युद्ध 56 में होता है, तृतीय युद्ध 1761 में होता है। 3 पानीपत के युद्ध होते हैं, जैसे तराइन के 2 युद्ध, ऐसे पानीपत के 3 युद्ध, तीनों फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी वर्सेज बाबर। ठीक है, और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोधी को युद्ध में ही निपटा दिया। और कहा जाता है पूरे सल्तनत काल में जितने भी युद्ध हुए, ये पहला शासक हुआ, सुल्तान हुआ इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया। नहीं, पूरे सल्तनत काल में कोई युद्ध के मैदान में मारा नहीं गया। ये एक ऐसे शासक हुए कि युद्ध के मैदान में मारे गए, युद्ध में। ठीक है, इब्राहिम लोधी। और यहीं से लोधी वंश का अंत हो जाता है और एक नया वंश स्टार्ट होता है, मुगल वंश। और बाबर ने नींव डाल दिया। 21 अप्रैल 1526 का युद्ध जीतकर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध के जीतने के साथ ही भारत में एक नया वंश आया, मुगल वंश। और यहीं से पढ़ेंगे आगे अब मुगल वंश के बारे में। और हमने आज तक पढ़ा, देखिए हिस्ट्री में जो हमने पढ़ाया सल्तनत काल, तो सल्तनत काल के 5 वंश इस तरीके से हमने पढ़ा दिए। अंतिम, अब पूरे का पूरा एक बार रिवीजन करते हैं, प्रथम शासक अंतिम शासक के रूप में। चलिए, तो पहला वंश, 5 पहले वंश देख लें। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। ये 5 हो गए सल्तनत काल के। गुलाम वंश की स्थापना, संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है बाद में। अंतिम शासक कौन हुए? कैमुअर्स हुए। अंतिम शासक हुए कैमुअर्स या क्यूमर्स हुए। ठीक है, ये गुलाम वंश हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, एक अन्य नाम जो गुलाम वंश को बताइए, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? ममलूक वंश। ठीक है, इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं इसी को। तो गुलाम हो गया स्लेव डायनेस्टी। फिर दूसरे नंबर पे खिलजी है। तो गुलाम वंश के स्थापना 1206 में हुई थी और 1206 से 1290 तक। ठीक है, एक बार यहाँ देखते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तो और समझ में आएगा, फास्ट लिखते हैं। ठीक है, हमने कहा गुलाम वंश, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 तक रहता है। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक क्यूमर्स या कैमर्स। ठीक है, ये अंतिम हो गए, ये फर्स्ट हो गए और ये अंतिम हो गए। तो पहले और अंतिम लिखते जाएंगे।
फिर गुलाम वंश के बाद कौन आए? खिलजी वंश आए। और खिलजी वंश के कार्यकाल 1290 से 1320 तक। स्थापना किसने की थी खिलजी वंश की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अंतिम कौन हुए? ये प्रथम हुए, ये अंतिम हुए, खुसरो खां। ठीक है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1412 तक। इसकी स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक। गाजी मलिक इन्हीं का नाम है, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। और अंतिम शासक, ठीक है, ये प्रथम हो गए। और अंतिम हो गए नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद अंतिम। मोहम्मद तुगलक तो इसी के बाद आ गए थे। ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम हो गए 98 में। इसी के समय ही तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। और सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 51 तक शासन किया। सैयद वंश के संस्थापक ये खिज्र खां हुए। और अंतिम शासक कौन हुए? आराम शाह हुए। अंतिम शासक आराम शाह, ये अंतिम हुए। ठीक है, अंतिम आराम शाह। वहीं इसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक, लोधी वंश के कब से कब तक? 1451 से 1526। और इसके संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और अंतिम शासक अंतिम हो गए इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो जीत गए थे इब्राहिम लोधी, तो उसने बिल्कुल भगाया नहीं, हटाया नहीं था, लेकिन ये युद्ध जीत गए थे। युद्ध बस जीते हैं, अब दस्त नहीं किया है, गद्दी से नहीं हटाया है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने सल्तनत काल के बारे में मेन ये है। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा है विस्तार से। और जो नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख ले, अपना पढ़ते रहें। जितना भी है हमने विस्तार से बता दिया है। फिर कभी आगे आने वाले समय में लगभग हम मास्टर वीडियो भी बनाएंगे, जो एक साथ पूरा का पूरा रखेंगे उसमें। लेकिन अभी आराम से ही चलेंगे। जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, जैसे पॉलिटी का हो गया, ऐसे ही इसका भी हो जाए। ठीक है, सभी इतिहास हो जाए। इसके बाद अभी आधुनिक पे भी जाएंगे और फिर प्राचीन पे भी अभी वीडियो बनाना है। और फिर इसके बाद फिर देखेंगे ज्योग्राफी। क्या चीज़? हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो अकबर है। तो अब कल से हम देखेंगे मुगल वंश के संस्थापक हो गए बाबर हो गए। बाबर के बाद फिर कौन आएंगे? हुमायूं आएंगे। हुमायूं के बाद फिर शेर शाह आएंगे बीच में, सूरी वंश। और फिर इसके बाद फिर हुमायूं आएंगे। हुमायूं के पुत्र कौन हुए? अकबर हुए। अकबर के पुत्र जहांगीर हुए। जहांगीर के पुत्र सलीम हुए, वो सलीम जहांगीर को ही कहते हैं। फिर शाहजहां हुए। और शाहजहां के बाद औरंगजेब हुए। औरंगजेब तक पढ़ेंगे और मध्य यहीं तक होता है। औरंगजेब के बाद फिर देखेंगे मुअज्जम बहादुर साहब प्रथम। और धीरे धीरे चलते जाएंगे, कहीं जहांदार साहब, फर्रुखसियर, ठीक है, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात के बारे में, ठीक है, शाह आलम, इन सब के बारे में बाद में बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर के अंतिम हो जाता है। इस प्रकार से मुगल के बारे में। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश कंपनी जो आई भारत में, और भारत हमारा गुलाम हो गया, यहाँ पर देखेंगे फिर यही इसी मुगल काल से ही स्टार्ट हो जाता है, जहांगीर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।